नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम सौजत से मैं किशन बड़ियार। यहाँ पर मेरे पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो कि बाराती हैं। अक्सर देखा जाता है हमारे घरों में जो बारात आती हैं तो बारात को इस तरीके से एक टेंट में बैठा दिया जाता है और उनका स्वागत समारोह होता है। और यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ हुई है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो इनसे हम जानना चाहते हैं इनका कैसा स्वागत हुआ और इनकी क्या क्या जो है रिवाज। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम आपका? अजय लाल है। अजय लाल। आप कहाँ से आए हो? हम टोंक जिला से, तहसील से। यहाँ पर किसकी शादी थी आज? आज हमारा भाई की पोती की है। हाँ, भाई की पोती की थी। हाँ। तो मतलब आप तो जो बारात बच्चे की तरफ से हो? हाँ, बच्चे की तरफ से। दहेज रहित शादियाँ यहाँ पर हुई, कैसा महसूस हुआ आपको? दहेज रहित शादियाँ देखी आपने? नहीं, बढ़िया ही है शादी। दहेज रहित की शादी हुई ना, उसको यह शादी अच्छी लगी, बढ़िया हुई। वो गलत थी। वो दहेज देने से तो यह अच्छी है, बहुत बढ़िया परंपरा रही है। मतलब मान के चलो, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जैसा कि बुजुर्ग जो बाराती आते हैं उनको एक जगह यहाँ पर बैठा दिया जाता है, उनका स्वागत होता है और उस रस्म को हमारे यहाँ तो समेड़ा बोलते हैं। समेड़ा, आप क्या बोलते हैं उनको? हमारे यहाँ अगवानी बोलते हैं। अगवानी। दर्शकों, यहाँ हम आज अगवानी में बैठे हैं, समझ गए होंगे। तो अगवानी में क्या क्या रस्म होता है? वो पंडित आता है, वो जब नारे वगैरह के गड़े वड़े का जो सिस्टम होता है तो उसके लुच्चा डोरा बांध देते हैं और उसके बाद में फिर आगे तोड़ने पे चल जाती है। और जो सोने का आभूषण वगैरह होता है वो बुजुर्ग लोगों के देख रेख के बाद में वो महिला के हाथों में समा दिया जाता है। उसने पडला बोलते, पडला। आज यहाँ पर पडला लाए आप या नहीं लाए? पडला आया आपके पास? नहीं लाए साहब, पडला कोई जरूरत ही नहीं है। तो सुनिए साहब, बिना दहेज काम हो रहा है तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और जो जरूरतमंद, जो उनको सोने की जरूरत है वो मिल जाती है? जो जरूरतमंद बच्चे की सोने की जरूरत है वो नहीं, यहाँ लेने देना कुछ भी नहीं है, मिलता भी नहीं है और देते भी नहीं है। तो जो सम्मेलन होता है ना, सम्मेलन होता है उसमें पैसा लगता है। बच्चा वाला से भी लेता है तो बच्चे वाला से भी लेता है, लेकिन इनमें से एक पैसा ही नहीं लगता। परमात्मा तो खाना खुआता है, परमात्मा चाय पिलाता है, परमात्मा बिस्कुट खिलाता है, परमात्मा सब रजाबंदी कर मैली है और आराम से शादी हो जाती है। न तो पीछो लाग्यो छोरा को, न पीछो लाग्यो छोरी वाला को। और शादी हैगी, छोरी वालो बच्ची ने ले आयो छे और बच्चा वाला ने बच्ची संभला, छोरी वाला घना चल जालो और छोरा वालो बच्ची ने ले रुके घना पहुंच। दोनों परिवार खुश हैं। दोनों परिवार को पीछो नहीं लाग्यो और न टको लाग्यो और ब्याह होगी। तो ये काम अच्छा, दोनों ने सुख, दोनों ने सुख और बहुत बढ़िया सुख है। बाबा जी, आप हमें ये बताओ कि आपकी जब शादी हुई और आज के समय में यहाँ पर आज आपकी पोतियों की शादी हो रही है तो कितना अंतर हुआ? बहुत अंतर हुआ, बहुत अंतर हुआ। उसमें तो पूरी माया लगती है। 10 लाख रुपया खर्चा था जब शादी थी, अनेक रुपये को नहीं हो। और ब्याह एक और होती है, जो बच्ची की शादी होती है वो बच्ची रोती है फिर ससुराल जाती है। तो यहाँ ऐसा होता है क्या? नहीं, अंडे काम रहोगी राजी खुशी छू, बच्ची पोटू खुशवारी से, बच्चों और बच्चे दोनों राजी है। बच्चे दोनों खुश है, व्यस्त है दोनों। और समझते हैं रोने की परंपरा यहाँ पर नहीं है। नहीं, हंसी खुशी का काम है सब। नहीं, होना भी नहीं चाहिए दर्शकों। जैसा कि ये अपनी इच्छा अनुसार होता है, संविधान में भी ऐसा ही है, जो जिसके साथ में रहना चाहे वो अपनी आजादी है उनके साथ में, और उनके खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो समाज में बढ़ती कुप्रथाओं के तौर पर होता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सभी राजी खुशी से कहें तो यहाँ पर शादियाँ हुई है। रोकर जाने वाले वो कुप्रथा है, जो बच्चियां रोकर जाती है ना दूल्हा के साथ में, तो एक तरह से कुप्रथा है। वो रिवाज मनाते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं ये तो कुप्रथा। फिर अगर रोती हैं तो आप हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इनके कुछ दुख है। हाँ, दुख है भाई, क्यों रो रही है, रो मत। इस प्रकार से वो तो अब अपना रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन वो गलत है रीति रिवाज, रोने की प्रथा। तो पक्ष दोनों खुश हैं जी, वर वधू पक्ष दोनों खुश हैं। बच्चे बच्ची भी वो भी खुश है, परिवार वाले भी खुश है, रिश्तेदार भी खुश है, साथ में जाए सब खुश है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। अभी परिवार वाला खुश है,
परवाला को पीछे ही कौन लाग्यो, हाँ। दोनों परवाना को पीछे कौन लाग्यो, और मैं चल ब्याह गयो, और अपना साथियान और लिया है, काली बस को कराए लाग्यो से, और बड़ा मजा से ब्याह कर लियो, हैं? कम से भी कम 10 लाख तो लागता ही लागता, कम से भी कम, हैं? जिम 10 लाख छोड़ कुछ भी नहीं लाग गया। अब आ तो बात होगी कि 10 लाख रुपया आने कमाना कौन पड़े, कहाँ कौन कमाना पड़े, कहाँ कौन कमाना पड़े। अगर 10 लाख रुपया की नहीं है, फिर वो जमीन बेच दो या किसी का उधार लाओ, फिर ब्याज भरो, हाँ, और बच्चे 10 वाले को हाथ लाख जोड़ना 10 लाख पड़ता है। रुपयों का ब्याज भरना भी बहुत कठिन काम है। यह तो ज्यादा पैसे लगाना पड़ता है ना, वैसे शादी करते हैं हम गाँव में तो 10 लाख रुपए लगाया, अगर नहीं लगाया तो फिर बच्चे वाले की सुननी पड़ती है, कहीं रहना पड़ता है होती है। लेकिन बच्चा लोग ज्यादा पैसा मांगते है तो दे दे से बोलेरा कटवा लेता है, ट्रैक्टर कटवा लेता है, और किस्त से करवा देता है, फिर नाम ले नाम वो किस्त ने जे छोरा लाख नाम कर दे जे, अब छोरी वालों किस्त दे कौन, और छोरा लाख ने 1000 किस्त मांगे छे, जो छोरी ने छोरी ना ट्रैक्टर ले छोरा वालों से जो छोरी वाला चल जाए, बच्चे वाले को दुख सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है, बहुत दुख मिलता है। अभी इसमें कुछ दुख नहीं, जो भाग्य में लगे, जब मजा करो, कमाओ और खाओ। तो दर्शकों, ये हमारे साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं, आपने इनकी बातों को सुना, बहुत खुश लग रहे हैं, और न ही इनके मन में कुछ इस प्रकार का कोई भाव है कि मेरी बच्ची आगे दुख हो गया, नहीं, कोई प्रकार का दुख नहीं होगा, सुख शांति से होगा। संत रामबाजी महाराज के सिस्टम में कोई दुख नाम की कोई चीज नहीं है। कैमरामैन प्रेम साउंत के साथ मैं किशन परियार, नमस्कार।